दोस्तों, इंसान का बचपन उसका पूरे जीवन का सबसे मज़ेदार हिस्सा होता है और सबसे आरामदायक, सबसे बेफिक्र और सबसे अच्छा हिस्सा होता है। चाहकर भी इंसान अपने बचपन को वापस नहीं ला सकता। बचपन एक ऐसी दौलत होती है मालिक की तरफ से हमें दी हुई, जो हम कितना भी कमा लें फिर भी हासिल नहीं कर सकते। आप मुझे एक बात बताइए, अमीर से अमीर इंसान क्या वापस अपने बचपन में जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि कुदरत के नियम है कि एक बार बचपन गुजरा और जवानी आई तो फिर आप बचपन में वापस नहीं जा सकते। और सबसे ज़्यादा बचपन याद आता है जवानी में ही, जब आपके ऊपर काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां और पैसा कमाना, घर बार, शादी, ये सब चीज़ आ जाती हैं। तब जाकर आपको बचपन का एहसास होता है। या फिर किसी परेशानी में आपको जब खुद से फेस करना पड़ता है, तब आपको बचपन का एहसास होता है कि यार बचपन कितना अच्छा था। ना किसी बात की चिंता थी, ना किसी बात की फिक्र। वो स्कूल जाना, स्कूल से घर आना, स्कूल का बैग पटक कर सीधे खेलने जाना, आकर खाना खाना, भूख भी प्रॉपर लगती थी क्योंकि उस बार एक्टिविटी इतनी ज़्यादा रहती थी कि अपने आप भूख लगने लग जाती थी। आज तो यह है कि कभी खाना खाया और कभी ना खाया। जवानी में और बुढ़ापे में यही फ़र्क रहता है कि जवानी में इंसान के हाथ पैर उसका साथ देते हैं और बुढ़ापे में तो हाथ पैर भी साथ छोड़ देते हैं। औलादें अच्छी निकल जाएं तो बुढ़ापा संवर जाता है और औलादें बुरी निकल जाएं तो बुढ़ापा बिगड़ जाता है। यही जीवन का कड़वा सच है कि इंसान को एक दिन बूढ़ा होना है। और ये बहुत सही भी है, क्योंकि अगर इंसान के हाथ में सब कुछ होता तो शायद ही वो एक दूसरे को इस दुनिया में रहने देते। जिसके जो समझ में आता वो करता और जिसके जो समझ में आता वो उसे मार देता। इसलिए इंसान के हाथ में भगवान ने कुछ नहीं दिया। इंसान के हाथ में सिर्फ एक ही चीज़ दी है, वो है उसकी मेहनत और उसका संघर्ष। दोस्तों, जीवन में हर इंसान को संघर्ष या तो थोड़ी कम उम्र में करना पड़ता है या फिर ज़्यादा उम्र में। अगर इंसान जवानी में संघर्ष कर लेता है तो बुढ़ापा उसका सुखी हो जाता है, और अगर बुढ़ापे में संघर्ष करना है तो जवानी में सुख चैन उठा लो। जवानी में बिल्कुल मक्कारियाँ करो, सब कुछ करो, मत मेहनत करो, मत संघर्ष करो, लेकिन बुढ़ापा बहुत ख़राब हो जाता है। ध्यान रखिए कि इंसान को संघर्ष उसी उम्र में कर लेना चाहिए जब उसके हाथ पैर उसके साथ दें, क्योंकि उसके बाद जब हाथ पैर साथ छोड़ देते हैं ना, तब अच्छे अच्छे इंसानों की हिम्मत उड़ जाती है। जैसे ही इंसान एक एज फैक्टर पार करता है, वैसे ही उसकी मोटिवेशन और उसकी प्रोत्साहन सब धीरे धीरे कम होती जाती हैं। जैसे जैसे इंसान की उम्र ढलती है, उसके इरादे, उसका जोश, उसकी वो लगन, वो भी ढलती जाती है, क्योंकि एक उम्र होने के बाद इंसान खुद हिम्मत हार जाता है। इसीलिए हमें जवानी में ही, और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि बचपन के बाद सही उम्र में ही इंसान को अपनी जिम्मेदारी समझ लेना चाहिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है कि पहले हम संघर्ष कर लें और अपने बाद के पछतावे को अपनी खुशियों में बदल लें। दोस्तों, एक ऐसी ही कहानी, संघर्षों से बड़ी और संघर्ष के लिए प्रेरित करने वाली कहानी आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक ऐसी मोटिवेशनल स्टोरी जो आपको भी संघर्ष के बारे में बताएगी और आपको बताएगी कि इंसान को जीवन में वक्त रहते ही सब कुछ कर लेना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। एक दिन एक लड़के को अपने बगीचे में टहलते हुए एक टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई दिया। वैसे ये बगीचे में रोज टहलता था, लेकिन इसे सिवाय फूल और अपने खेल सूझ के कोई भी चीज़ सूझती नहीं थी। आज वो जब बगीचे में टहल रहा था तो उसको टहनी से लटकता हुआ एक तितली का कोकून दिखाई दिया था। अब हर रोज वो लड़का उसे देखने लगा और एक दिन उस लड़के ने नोटिस किया कि उस कोकून में एक छोटा सा छेद बन गया है। वो बड़ा हैरान हुआ कि यार इस कोकून में छेद कैसे बन गया। उस दिन वो वहीं बैठ गया और घंटों तक उसे देखता रहा। उसने देखा कि तितली उसे खोल से बाहर निकलने की बहुत कोशिशें कर रही है, पर बहुत देर कोशिश करने के बाद भी वो तितली उस छेद से नहीं निकल पाई। जब वो ना निकल पाई तो वो निराश हो गई और फिर वो बिल्कुल शांतिपूर्वक हो गई, मानो जैसे कि उसने हार मान ली हो। बच्चा बड़ी गौर से ये सब चीज़ें देख रहा था। बच्चा देख रहा था कि तितली किस तरह कोशिश करने के बाद जब उससे ना निकल पाई तो वो बिल्कुल शांतिपूर्वक होकर बैठ गई। इसीलिए उस लड़के ने निश्चय किया कि वो उस तितली की मदद करेगा। फिर उस लड़के ने एक कैंची उठाई और कोकून की छेद को इतना बड़ा कर दिया कि वो तितली आसानी से बाहर निकल के आ सके। और फिर यही हुआ कि तितली बिना किसी और संघर्ष के बहुत आसानी से बाहर निकलकर आ गई, और उसका शरीर सूजा हुआ था और उसके पंख भी सूखे हुए थे। वो लड़का उस तितली को ये सोचकर देखता रहा कि तितली किसी भी समय अपना पंख फैलाकर उड़ने लगेगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद बेचारी तितली कभी उड़ ही नहीं पाई और फिर तितली को अपनी बाकी जिंदगी इधर उधर घसीटते हुए बितानी पड़ी। वो लड़का अपनी दया और जल्दबाजी में ये नहीं समझ पाया कि दरअसल कोकून से निकलने की प्रक्रिया को प्रकृति ने इतना कठिन इसलिए बनाया है ताकि ऐसा करने से तितली के शरीर में मौजूद तरल उसके पंखों में पहुंच सके और वो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सके। हर चीज़ को एक प्रोसेस लगता है। इसी तरह कुदरत ने तितली को कोकून से निकलने का भी एक प्रोसेस बनाया है, एक प्रक्रिया बनाई है।
कि अगर जल्दी निकाल देंगे तो भी उसका बदन का ढांचा तैयार नहीं होगा, और अगर उसके हिसाब से निकलेगी तो वो निकलते ही उड़ने लगेगी। इसके लिए ज़रूरत किस चीज़ की है? संघर्ष की, ताकि वो संघर्ष करे और अपने तरल को अपने पंखों तक उतार ले, और पंखों तक जैसे ही तरल पहुंचेगा तो छेद से बाहर निकलते ही उड़ सकेगी। बहरहाल बच्चा छोटा था, इसलिए उसे समझ में नहीं आया कि मैंने ऐसी क्या गलती करी। उसके बाद एक और कोकून उसे अपने बगीचे में एक टहनी से लटका हुआ दिखाई दिया। इस बार उसने जल्दबाजी नहीं की, इस बार उसने कोकून को पूरा समय दिया। उसने सोचा कि इस बार मैं कुछ नहीं करूँगा, इस बार मुझे बस इसको निकलते हुए देखना है कि ये अपने आप कैसे निकलता है। वो बैठा रहा। एक दिन गया, उस दिन तितली ने कोशिश करी छेद में से बाहर निकलने की, छेद को बड़ा करने की, लेकिन ना हुआ। दूसरे दिन करा, दूसरे दिन भी ना हुआ। तीसरे दिन करा, तीसरे दिन भी ना हुआ। आखिर एक हफ्ते के अंदर तितली ने कोकून में इतना बड़ा छेद कर दिया कि वो आराम से उसमें से बाहर निकल सके। और फिर हुआ यही कि हफ्ते वाले दिन जैसे ही वो छेद इतना बड़ा हुआ कि तितली निकल सके, तो तितली निकल कर उड़ने लगी। उसके दिमाग में तरह तरह के सवाल आने खड़े हो गए थे कि यार ऐसा कैसे हुआ, क्योंकि वो तो बच्चा था, उसे नहीं पता था कि ये एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, और ये प्रोसेस पूरी हुए बिना अगर जल्दबाजी की जाए तो ये प्रोसेस और नुकसानदायक हो जाती है। वो अपनी माँ के पास गया, उसने माँ को पूरी कहानी बताई, पूरा वाकया बताया कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसकी माँ ने उसे समझाया कि बेटा, हर चीज़ को बनने में, हर चीज़ को एक मंजिल तक पहुँचने में थोड़ा वक्त तो लगता ही है, और वो वक्त कुदरती वक्त होता है। जिस तरह तुमने कोकून में से निकलते हुए एक हफ्ते में उसे देखा, तब उसका वक्त पूरा हो चुका था और वो उड़ने के काबिल हो चुका था। दरअसल तितली का एक कोकून इसलिए ऐसा होता है ताकि तितली का बच्चा जो होता है वो अंदर मजबूत हो जाए, उसके पंख सही हो जाए और वो बदन की सूजन जो है वो उतार ले, ताकि जब वो कोकून से बाहर निकले, जिसमें उसे लगभग एक हफ्ता लगता ही है, तब जाकर वो सही से उड़ सके और वो कहीं पर गिरे ना और घसीट के ना चले। जिस तरह इंसान के जीवन में संघर्ष होता है, कुदरत ने हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ संघर्ष जरूर दिया है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि वास्तव में कभी कभी हमारे जीवन में संघर्ष ही वो चीज़ होती है जिसकी हमें सचमुच बहुत ज़रूरत होती है। यदि हम बिना किसी संघर्ष के सब कुछ पाने लगेंगे तो हम भी एक अपंग से कम नहीं हो जाएंगे, यानी कि हम भी एक अपंग ही कहलाएंगे। जब हम बिना संघर्ष करें, बिना मेहनत करें सब कुछ हासिल करने लग जाएंगे तो अपंग के समान ही तो हो जाएंगे। फिर हमें भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब काम ऑटोमेटिकली हो जाए। तो इंसान बदन से कमज़ोर तो होता ही है, लेकिन वो एक तरह से अपंग भी हो जाता है। दोस्तों, जीवन में संघर्ष इसलिए भी ज़रूरी है कि संघर्ष से जो चीज़ आप हासिल करते हैं उसकी अहमियत, उसकी कदर आपको पता होती है। जब अगर इंसान संघर्ष नहीं करता तो फिर वो उस चीज़ की कीमत, उसकी कदर नहीं समझ पाता। जिस तरह बचपन में हमें कोई सा भी खिलौना पसंद आ जाता है और हम उसकी ज़िद करने लग जाते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि वो खिलौना कितने का है, पापा कैसे दिलाएंगे, मम्मी कैसे ऑफर करेंगी, लेकिन हम तो बस पीछे लग जाते हैं। उसी तरह बिना संघर्ष वाले इंसान का होता है कि वो बस सोचता है कि यार ये तो मुझे मिल ही जाएगा, तो उसे उसकी कीमत कदर मालूम ही नहीं होती। लेकिन जब हम बड़े होते हैं और पैसों की कीमत कदर समझते हैं, तब जाकर हमें मालूम पड़ता है कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए कितना कुछ किया, वो भी बिना किसी रिटर्न के। फिर हम किसी भी मेहनत और संघर्ष के कभी उतने मजबूत नहीं बन पाएंगे जितना हमारी क्षमता है। इसलिए जीवन में आने वाले कठिन पलों को अच्छे से दृष्टिकोण से देखिए, वो आपको कुछ ऐसा सिखा जाएंगे जो आपकी ज़िंदगी की उड़ान को मुमकिन बना पाएगा।